अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 14 की प्रॉब्लम और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो हमारे पास है अ कॉनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज एट 25.0 cm फ्रॉम द मिरर सरफेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ़ द corresponding object is at a 10 cm डिस्टेंस व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, फॉर्म अ रियल इमेज बना रहा है और उसका जो डिस्टेंस है रियल इमेज का जो हमें क्यू गिवन है वो है 25 cm, ठीक है। और उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि हमें क्या गिवन है, इसके बाद कह रहे हैं इफ़ द फॉर्म द मिरर सरफेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इफ़ द कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज़ एट 10 cm। हमारे पास कह रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है वो 10 cm के डिस्टेंस पर है, तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को p से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को q से डिनोट करते हैं, दोनों स्मॉल होते हैं। और हमसे कहा जा रहा है फोकल लेंथ मालूम करें, मिरर की फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमने f फाइंड करना है। हमारे पास जो मिरर की इक्वेशन है वो हमारे पास है, हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया। हमारे पास मिरर इक्वेशन क्या है, 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। सोल्यूशन लिखा हम लोगों ने 1/f इक्वल 1/10, p 10 है, ठीक है, q हमारे पास 25 है, ठीक है। पॉइंट के पास 0 की वैल्यू नहीं होती इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। इनको आपने दोनों का एलसीएम लिया, 50 एलसीएम आ गया, इसको सोल्व किया, 5 + 2 7 आ गया, 7/50 हो गया, ठीक है। फिर हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7f हो गया, ठीक है, और 51 × 50 हो गया, फिर 7 इधर आगे 50 से डिवाइड हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया फोकल लेंथ का 7.14 cm। 7.14 हमारे पास क्या आ गया, cm, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है अ थंब पिन इट्स पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 cm फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। हमारे पास एक थंब पिन है, हमने उसे कहाँ पर क्या कहते रखा है, 15 cm के डिस्टेंस पे रखा है। इसका मतलब हमें जो है पिन है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दे दिया 15 cm। ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ, हमें जब कॉन्वेक्स मिरर दिया जाए और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास हमेशा माइनस में लिखी जाती है। किस में लिखते हैं उसे, माइनस में लिखते हैं। डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमसे कह रहे हैं इसकी पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला लिखा 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q, ठीक है। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, q निकालना है। तो हमने क्या किया, q को हमने उधर ही रखा और p की तरह के क्या हो गया, f के साथ तरह के p माइनस का हो गया, 1/f माइनस 1/p हो गया, 1/q फाइंड करना है q हमने। फिर हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी 1/q। हमारे पास q हमें गिवन है -20, तो हमने लिखा माइनस का 1/20। p हमें गिवन है 1/15, हमने लिख दिया 1/15। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, एलसीएम 60 आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमने क्या किया, हमारे पास आ गया 3 - 4 7/60। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -7q इक्वल टू 61 × 60, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, 60 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास अगर हम इन दोनों को डिवाइड करवाएं हमारे पास आंसर आएगा -8.57, ठीक है। और हमसे कहा गया था इसकी पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करें। ये हमारे पास जो क्यू होता है इसे हम पोजीशन कहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया है। हमारे पास पोजीशन क्या है, हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारे पास है -8.57 cm, ठीक है। और हमारे पास जो इसकी नेचर है वो हमारे पास की नेचर है विर्चुअल है, ठीक है। विर्चुअल कैसे कि अगर आपके पास आंसर जो है माइनस में आएगा तो आप समझ जाएंगे इसके आपके पास जो नेचर है वो विर्चुअल है। अगर प्लस में आएगा तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर है वो आपके पास क्या है, जो आपके पास नेचर है वो रियल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज़ 2.42, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ डायमंड, ठीक है। हमारे पास कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया डायमंड का, उसको एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। इसके बाद हमसे कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में मालूम करनी है। हमें पता है स्पीड जो है हमारे पास जो कांस्टेंट होती है इन एयर में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। हमने स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में मालूम करनी है। v = फॉर्मूला लिखा हमारे पास, यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा वो है n = c/v, ठीक है। v हमने फाइंड करना है तो n इधर आके डिवाइड हो गया, v = c/n। हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, 3 × 8 हो गया, 2.42 हो गया। उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 1.42 × 8 मीटर/सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी की यूनिट या स्पीड की यूनिट हमारे पास होती है मीटर/सेकंड,
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, करें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करें फॉर वाटर रिफ्रैक्टेड एंगल एट 90 डिग्री। हमसे कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जो आपको रिफ्रैक्टेड एंगल दे दिया है 90 डिग्री दे दिया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का वो हमें गिवन है 1.33। तो हमने देखिए इसका डेटा बनाया, हमें क्रिटिकल एंगल दे दिया 90 डिग्री, ये एंगल का सैम्बल है, ठीक है, एन दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल क्रिटिकल, और हमें रिफ्रैक्टेड एंगल दे दिया और क्रिटिकल एंगल हमसे कह रहे हैं फाइंड करें, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लिखा, हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है क्रिटिकल एंगल का फाइंड करने का, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। और जब हमारे पास व्हेन लाइट एंटर इन रेयर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, जब हमारे पास लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में हमारे पास ट्रेवल करेगी तो जो स्नेल्स लॉ है वो हमारे पास ये चेंज, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो जो साइन एंगल आर नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, एंगल आई ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने सोल्यूशन लिखा, हमने क्या किया, एंगल आई इज़ द क्रिटिकल एंगल। हमारे पास जो एंगल आई है वो हमारे पास कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल, जो हमने फाइंड करना है इस कंडीशन में। फिर हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास क्या है साइन एंगल आर अपॉन साइन एंगल सी हो गया, ठीक है। एंगल आई की जगह हमने एंगल सी लिख दिया, ठीक है। फिर एंगल सी यहाँ ले गए, एन इधर ले आए, इसको हमने इधर नीचे डिवाइड करवा दिया। साइन एंगल आर 90 डिग्री गिवन है हमें, ठीक है, साइन एंगल आर, और एन हमें 1.33 गिवन है। साइन एंगल आर 90 डिग्री, एन 1.33 गिवन है, हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने साइन 91 होता है 1.33 एज इट इज़, इसको इससे डिवाइड करवाएंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.752, ठीक है। उसके बाद हमने साइन, हमने क्या कहते हैं एंगल सी निकालना था, तो हमने साइन को इस तरफ ले आया, इधर आके साइन, इधर आके क्या हो गया साइन इन्वर्स हो गया, तो हमने इसका साइन इन्वर्स लिया, आपके पास आंसर आएगा एंगल सी इज़ इक्वल टू 48.8 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम भी समझ आ गई होगी, ये एग्जाम्पल है, समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। अ बॉय इज स्टैंडिंग 2.500 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, ठीक है। द कैमरा यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ हमें गिवन है इज 0.050 मीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड डिटरमाइन वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। हमने फाइंड द इमेज डिस्टेंस मालूम करना है, हमें बॉय स्टैंडिंग मतलब हमें पी दे दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे दिया है, उसके बाद हमें फोकल लेंथ दे दी है, और हमसे कहा गया है कन्वेक्स लेंस है, हम जानते हैं कन्वेक्स लेंस में हमारे पास देखिए हमने यहाँ डेटा बनाया, पी हमें दे दिए है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दी हमें, ठीक है, 2.500। उसके बाद हमें फोकल लेंथ दे दी है 0.50 मीटर। हमने इसको माइनस में लिखा है इसलिए कि हम जानते हैं हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस यूज़ हो, उस कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है। हमें फिर पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना है, उसके बाद हमें पावर ऑफ लेंस मालूम करनी, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिटरमाइन द वेदर द इमेज इज़ रियल और वर्चुअल। उसके बाद हमने इसकी नेचर भी फाइंड करनी, इसकी हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी नेचर भी फाइंड करेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे, हम इसकी नेचर भी फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लिखा 1/f इक्वल 1/p, हमने p को PO लिखा है, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ठीक है, प्लस 1/q लिख दिया, और हमारे पास पावर ऑफ लेंस हमने निकालनी है, PL लिख दिया, उसकी जगह हमने समझने के लिए PL लिख दिया 1/f। वैसे ये p इक्वल 1/f होता है पावर का फॉर्मूला। हमने सोल्यूशन में क्या लिखा, PL हमने पहले निकाला 1/, फोकल लेंथ लिख दिया, हमें फोकल लेंथ ये गिवन थी, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, इसको डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ गया -20 डायोप्टर। फिर हमने 1/q लिखा, और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू पुट की 1/f हमें गिवन है -10। तो उसके बाद हमें जो p गिवन है PO हमारे पास 2.50, हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को हमने डिवाइड किया, हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। इन दोनों को जब हमने क्या किया आपस में प्लस कर दिया, माइनस का हो जाएगा 20, हमारे पास हो जाएगा -20.4। फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर ला के डिवाइड करवाएंगे, क्यू को वहाँ ले जाएंगे, मतलब 1 से डिवाइड करवा दिया हमने इसे, हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.490। ये हमारे पास आ जाएगा क्यू, ये हमारे पास क्यू जो है हमारे पास CM में गिवन है, हमने CM लिख दिया, CM में मीटर में गिवन है हमें, ठीक है, मीटर में लिख दिया। हाँ, ये हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज है जिसको हमने क्यू कह दिया, ठीक है। और हमसे नेचर पूछा गया था, इसकी नेचर हमने बता दी, इसकी नेचर हमारे पास आंसर माइनस में आया था, हमने लिख दी इसकी नेचर वर्चुअल है।
अगर इसका साइज़ पूछा जाए तो हम साइज़ भी बता देंगे कि साइज़ ऑफ द इमेज हमारे पास क्या स्मॉल इन साइज़ है। आपके पास समझे वर्चुअल हो नेचर तो हमारे पास जो स्मॉल होता है साइज़, अगर आपके पास नेचर रियल हो तो आपके पास जो साइज़ है वो क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम भी समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ ऑफ रेयर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल, रेयर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल, ठीक है, हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 4.00 मीटर इफ़, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दी थी, इसको हमने स्मॉल आर से डिनोट किया, 4.00 मीटर। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट अ 5.00 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, कह रहे बस जब एक बस है वो इतनी दूर डिस्टेंस पे खड़ी है, मतलब हमें ऑब्जेक्ट दे दिया, फाइंड द इमेज पोजीशन नेचर एंड साइज, हमें इमेज की पोजीशन फाइंड करनी, नेचर फाइंड करनी है और हमने उसका साइज़ भी मालूम करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने आर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, 5 गिवन है हमें, उसके बाद हमें इमेज मालूम करनी है तो हमने क्यू लिख दिया। उसके बाद हमें नेचर फाइंड करनी है, ठीक है, नेचर हमने मालूम है, हमने इसकी क्या मालूम करनी, नेचर फाइंड करनी है हमने इसकी, और हमने इसका क्या मालूम करना है, साइज़, हमने इसका साइज़ मालूम करना है। नेचर और साइज़ इसका हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। हम जानते हैं हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला हमारे पास, अगर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो उसमें से हम फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, फोकल लेंथ निकालने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करवाना होता है। हमने इसको 2 से डिवाइड करवा दिया तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। और हमारे पास ये फॉर्मूला वही है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, 1/f इक्वल 1/p + 1/q। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको डिवाइड करवा दिया, ठीक है, हमारे पास माइनस का है फोकल लेंथ, माइनस का आर है तो हमने माइनस के इसको हमने क्या किया 4 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, 4.00 डिवाइडेड बाई 2, तो पॉइंट के पास 0 की वैल्यू नहीं होती इसलिए, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, हमारे पास फोकल लेंथ आ गई -2। हमें मीटर में गिवन है तो हमने इसे मीटर में लिख दिया। उसके बाद हमसे कह रहे हैं इसकी क्या कहते हैं पोजीशन मालूम करें, हमने 1/q लिखा इक्वल 1/2, हमें f गिवन है और p गिवन है, हमारे पास क्या है, हमने q निकालना है तो q के लिए क्या करें, q को इधर ही रखा, p वहाँ जाके माइनस का, b वहाँ जाके किसी माइनस का हो जाएगा, और f हमारे पास वहाँ पर पहले से ही f किसका है, हमारे पास माइनस का, क्योंकि हमारे पास f का आंसर -2 है, हमने -2 लिख दिया। 1/-2 हमने इसको डिवाइड करवाया, हमारे पास आंसर आएगा -0.5। फिर हम इसको डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास 1/p को हमने डिवाइड करवाया, हमारे पास आंसर आएगा -0.2। इन दोनों को हमने जमा किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.7। फिर हमने क्या किया, हमने क्यू फाइंड करना है, इसको इधर ला के डिवाइड करवा दिया अपॉन में, क्यू के नीचे क्यू, इसको इधर ला के 1 के नीचे डिवाइड करवा दिया, क्यू को वहाँ लेके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 को डिवाइड करवाएं 0.7, 0.7 को 1 से डिवाइड करवाएं, आपके पास आंसर आएगा माइनस का 1.428 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ये पोजीशन हो चुकी है Q इज़ इक्वल टू 1.428, नेचर हमारे पास हो चुकी है वर्चुअल, क्योंकि हमारे पास आंसर नेगेटिव में आया है, इससे हमने कह दिया हमारे पास नेचर जो है वर्चुअल है। हमारे पास जो साइज़ है वो स्मॉल इन साइज़ है, ठीक है, हमारे पास जो इसका साइज़ है स्मॉल इन साइज़ है, क्योंकि हमारे पास माइनस में आंसर आया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम भी समझ आ गई होगी। तो इसके साथ ही हमने जितने भी इस चैप्टर पे के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और एग्जाम्पल थे हमने सॉल्व कर लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।